तो लोग पूछेंगे क्या है, और हमको बता देना चाहिए क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। ताकत नहीं। क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना है, डट के रहना है। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण करनी चल रही, थोड़ा संगठन के हिसाब से चलना, जो संगठन निर्देश है उसको करते रहना। अगर आपने कर दिया, कार्यक्रमों को सफल बना दिया, तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ 2024 के पहले 110% पुरानी पेंशन बहाल हुई। की बात मैं कर रहा हूं, और मैं कहना चाहता हूं तमाम लोग जो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं या पेंशन के दायरे में हैं, राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे अकेले में मिलना, उनसे पूछ लेना कि पेंशन बहाल होगी, तो कहते नहीं होगी। फिर कहते क्यों लड़े? अरे वो तो कर्मचारियों को पटाए रखने के लिए बोलना पड़ता, होगी नहीं। आज भी ये लड़ते हैं तमाम बड़े बड़े नेताओं से, अकेले में पूछना होगी नहीं होगी, और जिसके मन में नहीं है कि होगी वो क्या कराएगा, वो क्या कराएगा, सोच के देखो आप। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास बनाए रखना। आगामी 1 अक्टूबर को कार्यक्रम है नहीं है? क्या है? क्या है? इतने धीरे धीरे से 1 अक्टूबर दिल्ली चलो। 1 अक्टूबर दिल्ली चलो। 1 अक्टूबर दिल्ली चलो। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और उत्तर प्रदेश से, तो मेरे भी मान सम्मान का सवाल है। उत्तर प्रदेश वालों को उसको कटने नहीं देना है, ये आपकी जिम्मेदारी। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, एक तरफ पूरा देश, एक उत्तर प्रदेश, और अभी जीते हैं 6 प्रदेश, अभी जीते हैं, आगे जीतेंगे पूरा देश। अब ये गणित क्या है, ये समझा दूं कि नहीं? गणित क्या है? देखिए उसके पहले देखिए महिला सम्मेलन है, मैं 2 बात महिला सम्मेलन के और महासचिव की, मैंने 2-3 दिन से पूरी हिंदुस्तान की इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास पढ़ रहा हूं कि किन किन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी हुई। मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा था। लॉजिक है, अब की जो पेंशन आंदोलन दिल्ली में होगा उसमें जानते हैं 2 लोग आगे होंगे, एक जो रिटायर्ड लोग हैं वो, और आगे होंगी मां शक्तियां। और दिल्ली की सरकार, भारत सरकार को मैं चुनौती दूंगा, चलाओ लाठियां। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। आप चलाओ लाठियां। क्या डीएम सिंपल लाठी चलेगी? क्या भारत की संस्कृति यही है कि बूढ़ों को लाठी चलाई जाए और ये आगे बढ़ते रहेंगे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये रणनीति कैसा है, बहुत सुंदर। और इसके पहले, बहुत पहले से लॉजिक है। 1 अक्टूबर को हमने पिछले 1 अक्टूबर को जो सेवानिवृत्त थे उनका सम्मान किया गया है, और हमने 1 साल पहले उनको सम्मान देकर के फिट कर दिया था। 1 अक्टूबर को दिल्ली बुला रहा हूं, और हमारे साथ तमाम पेंशनर एसोसिएशन के लोग ये कहने आए हैं कि सर 2000 हम बुढ़े लोग, शरीर से बुढ़े हैं, मन से नहीं बुढ़े हैं, और 2000 कोई 4000, हमारा ऐसा कोशिश है कि दिल्ली अब की जब आपका कार्यक्रम होगा, कम से कम 10,000 सेवानिवृत्त पूरे देश के लोग आपके नेतृत्व को अगुवाई करेंगे। सरकार अपनी रणनीति बना रही है, हम भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। क्यों विनीता भाई? वो अपनी रणनीति बना, तो हम अपनी बना रहे हैं। और हमारे सारे जितने बुजुर्ग आगे चलेंगे, पुलिस वाले भी, सरकार कहेगी कि लाठी चलाओ तो पुलिस वाला भी बोले कि तुम मेरे बाप के समान है। वो डाल तो हम भी
हमें क्या चाहिए? रास्ता तरीका कुछ भी हो, लेकिन मंजिल हमारी मिलनी चाहिए। और उसके जस्ट बाद मां शक्तियां रहेंगी, झंडा लिए तिरंगा। फिर देश नजारा क्या होगा? फिर देश नजारा क्या होगा? और अब की पूरा हिंदुस्तान देखिएगा। पिछली बार दिल्ली कितने लोग गए थे? सोच लो, अभी कुछ चंद हाथ उठे हैं। और अब की कितने जाएंगे? आप इसी से अनुमान लगा लो कि अब की दिल्ली का नजारा क्या होगा। पिछली बार हमारे पास उपलब्धि नहीं थी, हमारे पास संगठन नहीं था, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी जो ताकतें थी वो नहीं थी। आज हमारे पास संगठन है, हमारे पास 6 राज्यों की उपलब्धियां हैं और आप सबका साथ है। जब है महिलाएं साथ तो फिर डरने की क्या है बात? ठीक है ना? तो आप पूरी ताकत से साथ आएंगे। अभी एक कार्यक्रम है, अभी राखी का कार्यक्रम आ रहा है, यहां राखी भी रखी है। हम तो कहते हैं आप सच बताएं, राखियां यहीं से लेके जाइएगा और यही ओपीएस वाली राखी अपने भाइयों को भेजिएगा। ये राखियां और 3-4 क्वालिटी की राखियां रखी है, उस पर ओपीएस लिखा है, तो अपने भाइयों को ओपीएस वाली राखी भेज देना और खत लिखना 1 अक्टूबर को अपनी बहन के लिए। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब दिल्ली में है, प्रधानमंत्री नहीं आ जाए, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका स्वागत है। और हम वहां से आप आएंगे अगर हमारे में, एक ही बात पूछेंगे क्या चाहिए, तो आप रख लिए हैं, आप बता देंगे। क्यों रीता मैं बता देंगे। आपकी संभावनाएं कुछ ज्यादा ही है और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं मेरे पास फोन आ रहा है कि सर 1 अक्टूबर को कुछ है क्या? हम कहें कुछ नहीं है। अगर पेंशन नहीं मिली तो लौट के कसमें खा के तख्ता में रख दूंगा। और उसका सिंपल फार्मूला मैं बताऊं, 1 करोड़ लोग हम हैं, कितने? हमारे घर में 5 वोट है, कितने हो गए? 5 करोड़। और ये प्राइमरी के जो मास्टर हमारे साथी बैठे हुए हैं और समस्त शिक्षक कर्मचारी, मैं कहता हूं, फख्र से कहता हूं, मैं दिल्ली की प्राचीर से भी कहूंगा कि प्राइमरी के हमारे साथी जब पढ़ाई करके चाय की दुकान पर, चौराहों पर, चौकों पर बैठते हैं, मटकी पे बैठते हैं, झोपड़ी में बैठते हैं, तो गुमती में बैठते हैं, चाय पीते पीते अगर एक कह गए कि सरकार जा रही हो, आ रही है, तो 5 और 5 कितना हो गया? पिछली जो केंद्र सरकार बनी 23 करोड़ बनी है, 10 माइनस कर दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में कितना हुआ? 13। हमारे हिंदू धर्म में 13 का संस्कार है। समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आ गया? 13 में 23 निकाल दिए अगर हम, तो हिंदू धर्म में 13 का संस्कार है। अकेले शिक्षक कर्मचारी पूरे देश की सरकार को बदलने की ताकत रखता है, ये मैं बताना चाहता हूं। अभी लोग हमसे कहते थे शिक्षक कर्मचारी क्या कर लेगा, हमने कहा इसको छोटा न समझिएगा, और ये भूल कई सरकारें की हैं और उनका तख्ता पलटा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बस क्या करना है, आप पास ताकत है, आप बढ़ जाते हो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र में। एक बार ताकत लगा के मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पर खड़े हो जाओ। ये केंद्र की, प्रदेश की सरकारें उल्टी खड़ी होंगी आपके साथ, मैं ये कह रहा हूं। और हमें अभी पहले क्या बता देता था, अरे क्या कर लेंगे, शिक्षक कर्मचारी क्या कर लेंगे? मैं कह रहा हूं, अकेले पूरे केंद्र सरकार बदलने की हैसियत आपके हाथ में है, आपके हाथ में। और इसीलिए वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। और हमने कहा नहीं, करके
दिखाया। मैं हिमाचल गया, मेरे ऊपर FIR हुई 28 लोगों पर। एक मंजुला शर्मा हमारी महिला प्रकोष्ठ की, हिमाचल की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, उस पर भी हुआ। छोटी सी गोदी में बच्चा लिए जेल में गई। मैं तो कहता हूं जयराम ठाकुर, लानत होना चाहिए। जो 4 महीने का था, 4 महीने के बच्चे को लेकर मां जेल में जा रही है, लानत है इसी सरकार पर। और हुआ उसका हाय लगा, आज भूतपूर्व हो गए। हिमाचल के कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने एक मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया।